Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, that is chapter number 11, The Proposal, written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a Russian writer, and this is a play, you can say, drama. एक ड्रामा है, एक प्ले है जिसमें कि कन्वर्सेशन होता है कैरेक्टर्स के बीच में, और इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे. बट I mean, before starting, we'll go through some activity as well. The word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रपोजल का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है हिंदी में, तो इसमें गेस करने के लिए बोला गया है कि एक्चुअली इस प्ले में प्रपोजल का मीनिंग क्या है. Options are given: suggestion, plan or scheme for doing something, that is also called proposal. An offer for a possible plan or action, कोई एक ऐसा ऑफर जिसमें कि एक पॉसिबल प्लान या कुछ काम करने के बारे में, वो भी प्रपोजल कहलाता है. एंड थर्ड इज़ द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, कि आप किसी लड़की का हाथ जो है या लड़के का हाथ जो है शादी के लिए मांगते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजल ऑल्सो. सो नाउ सिंस इट इज़ अ रशियन स्टोरी, तो थोड़ा सा हम रशियन वेडिंग के बारे में जान लेते हैं, हाउ इट हैपन्स एंड क्या डिफरेंसेस है और सिमिलरिटी बिटवीन इंडियन एंड रशियन वेडिंग होता है, उसके बारे में हम जानेंगे. एज वी कैन सी हियर, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रशियन मैरिज सेरेमनी? read this article about Russian wedding. So I won't be reading the whole lines, whole para. However, I'll summarize it. ठीक है, तो हिंदी में ही समराइज़ कर देता हूँ. प्रिपरेशन फॉर रशियन वेडिंग, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में प्रिपरेशन होता है शादी विवाह का, तो कैसे 7 से 8 दिन, कभी कभार लाइक 10 दिन भी लग जाते हैं, उसी तरीके से रशियन वेडिंग में भी ये होता है कि लाइक 7 से 8 दिन 10 दिन का समय लगता है. तो एक सिमिलरिटी हम काउंट कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल होता है रशियन वेडिंग, जिसमें कि रिंग्स, जैसा रिंग सेरेमनी होता है, फिर उसमें ब्राइड के ड्रेसेस और कार्ड्स और रिसेप्शन वगैरह, ये भी सिमिलरिटी इंडियन वेडिंग के साथ में काउंट किया जा सकता है. पहले रशियन वेडिंग में रिसेप्शन जो है वो लड़की के साइड वाले दिया करते थे, बट सॉरी, वो अर्लियर ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. ठीक है, लड़की के फैमिली पे किया करते थे, बट अभी जो है ग्रूम फैमिली भी जो है उसमें थोड़ा शेयर कर लेते हैं एक्सपेंसेस को, जो खर्च होता है उसको शेयर कर लेते हैं. थोड़ा चेंज आया है. एंड इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लाइक ऑलमोस्टली एवरी एक्सपेंसेस इज शेयर्ड बाय द ग्रूम साइड. रशियन वेडिंग जो है 2 दिन में वहाँ ख़त्म हो जाता है, कभी कभार 1 हफ्ते, या फिर थोड़ा उसको मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, इट गोज़ 1 वीक और 10 डेज, समथिंग लाइक दैट. और इसमें जो सबसे नेसेसरी पार्ट होता है सेरेमनी का, वो होता है कि वेडिंग में जो है बहुत सारी गाड़ियाँ, ये भी हमारे यहाँ इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो सिमिलर है. उसमें एक और जो ख़ास बात होती है, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर वेडिंग अ फ्यू टाइम्स. ठीक है, तो जो ग्रूम का, जो लड़के का या लड़की का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, वो कुछ टाइम के लिए मिलते हैं 1-2 बार, और दे प्लान्स फॉर लाइक मेकिंग पोस्टर्स और स्पीचेस देते हैं शादी के ऊपर, या फिर कोई कॉन्टेस्ट करवाना हो, कोई गेम खेलना हो, तो उसके बारे में भी. नाउ डेज इट हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. हमारे यहाँ भी ये जो है अभी थोड़ा वाउस है, फैशन में आया है. और उसके बाद when the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. और जब वो उसको शादी उससे करने के लिए आता है, तो उसको थोड़ा लाइक फाइट करना पड़ता है, जो लड़की साइड वाले होते हैं. और इसमें कहता है कि रसियन चूँकि अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, तो लड़के को जो है वो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ना. ऐसा नहीं है कि वो लाइक
लिफ्ट से डायरेक्टली चले जाते हैं, उनको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है, और हर लाइक सीढ़ी पे जो है उसके जो लड़की साइड वाले होते हैं वो एक क्वेश्चन लेके खड़े रहते हैं, उनके लिए रिडल्स या फिर कुछ ऐसे चीज़ लेके खड़े रहते हैं जो उनको कंप्लीट करना होता है, और अगर वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो उनको कुछ पैसे दे करके, कैश दे करके वो आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one is his bride। वो बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाएंगे और उससे पूछेंगे कि ये, और चूंकि वो ब्राइड का बचपन का फ़ोटो होता है तो उसमें से उसको चुनना होता है। तो इस तरीके के गेम्स जो है कंप्लीट करने पड़ते हैं लड़की तक पहुंचने के लिए। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको पैसे दे करके फिर आगे बढ़ सकते हैं वो, अगर गलत हो जाता है उनका आंसर तो। फिर उसका उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी शादी होती है, दोनों का सिग्नेचर होता है। एंड जब उन दोनों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो लोग जो है एक छोटे से टूर पे निकलते हैं, जिसमें शहर का जो सिटी साइड जिसको बोलते हैं, शहर में घूमने के लिए चले जाते हैं, जो अच्छे अच्छे जगह जगह शहर में होते हैं उन जगहों पे जाके वो घूमते हैं, और उसके 2-3 घंटे के बाद वो फिर वापस आते हैं मैरिज रिसेप्शन में, जहाँ पे कि सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं उनकी फैमिली का टेबल पे, और उनके जो इनवाइटेड गेस्ट होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और रिसेप्शन का स्टार्टिंग जो है टोस्ट के साथ में होता है, जब दोनों कपल जो है टोस्ट खाते हैं, और उसके बाद फिर वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि रशियन वेडिंग में जो है एक कस्टम है, वहाँ का रीति रिवाज है कि इट स्टार्ट्स विथ अ वेडिंग टोस्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसमें क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो ग्रूम के होते हैं या ब्राइड के होते हैं, वो कुछ अपना अपना विश जो है उनके लिए उनको विश देते हैं, उनको विश करते हैं अच्छे शब्दों के साथ में या कुछ और भी, डिपेंड्स अपॉन देम। फिर इसके बाद दे एंजॉय द ग्लासेस ऑफ वाइन, थोड़ा शराब वो लोग पीते हैं, और ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक और या लाइक हार्ड ड्रिंक यू मे कॉल इट, और सबको एक साथ में ही पीना होता है, ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जो ग्रूम है उसको दे आर आस्क्ड टू किस देयर ब्राइड, आफ्टर फ्यू टेस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग। फिर जब वो लोग कपल लोग अपना टोस्ट खा लेते हैं तो उसके बाद बाकी के सारे लोग अपना टोस्ट और जो भी खाना है वो खाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से बिल्कुल फ़न वाला माहौल होता है उनके बीच शादी के टाइम पे। और उसके बाद जो है लड़की को गैब कर दिया जाता है, और एक्चुअली ज़्यादातर ये जो काम है वो ग्रूम के जो दोस्त होते हैं वही करते हैं, और उसको ढूंढने के लिए बोला जाता है। अगर वो ढूंढ नहीं पाता तो लड़के के जो दोस्त होते हैं वो उनको पैसे मतलब देना पड़ता है, मतलब उसको फिर से मिलने के लिए। और ये तो इंडियन कस्टम में नहीं है, हाउएवर जो चीज़ इंडियन कस्टम में, जो इंडियन शादी में होती है, then there are the bride's friends, they steal bride's shoes। ठीक है, तो जो ब्राइड्स के जो मतलब फ्रेंड्स होते हैं वो ब्राइड्स के शूज़ को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंडियन कस्टम में होता है, हमारे यहाँ इंडियन शादी में जो होती है, लड़के के जूते लड़की वाले चुरा लेते हैं और फिर उसको पैसे देने होते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंसेस है, और फिर उसको पैसे दे करके जो है जूते वापस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दे एंजॉयज द वेडिंग लाइफ। नाउ सेकंड इज दैट डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम इन कॉमन? विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर फिल इन द टेबल बिलो। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और अब हम लोग जो है नाउ विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, द प्रपोजल का जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। So the proposal is one act play that begins with a young man, Lomov, presenting a marriage proposal to his neighbor's daughter। प्रपोजल जो है एक ड्रामा है, एक नाटक है, और ये शुरुआत होती है जब एक यंग मैन जिसका नाम लोमोव है, वो
मतलब अपने पास में रहने वाली एक लड़की से एक पड़ोसी से उसके लड़की का हाथ मांगता है। ठीक है, जिसका कि नाम लोमोव होता है। हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स जो इस प्ले में मतलब पार्ट हैं वो है स्टीफन स्टेफन स्टेपनोविक चुबुकोव। एक लैंड ओनर है, काफ़ी पैसे वाला इंसान है, ज़मींदार किस्म का। दूसरा है नटालिया स्टेपानोवाना, सिज आई मीन डॉटर ऑफ दैट लैंड ओनर। वो उस लैंड ओनर की लड़की है जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है। एंड थर्ड इज़ इवान वेसेलेविच लोमोव, इन शॉर्ट लोमोव, जो कि चुबुकोव का पड़ोसी है। और उसके पास भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सस्पिशियस लैंड ओनर है, संदिग्ध टाइप का। ये भी ज़मींदार ही हैं, दोनों पैसे वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन। अब इसमें होता क्या है कि वो प्रपोजल एक्चुअली लेके जाता है। बिफोर ही कुड एक्चुअली कन्वे इट टू द गर्ल, दे इंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट अबाउट ऑक्सन मिडो। तो वो प्रपोजल जब लेके जाता है, वो प्रपोज मतलब शादी के बारे में बताए उसके पहले ही जो उनके बीच आर्गुमेंट, एक हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, एक बहसबाजी शुरू हो जाती है। और उसमें इंटरफेयर जो है चुकोबोव सॉरी चुको चुबुकोव, सॉरी इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। नाउ यू नीड टू वर्क हार्ड, यू जस्ट नीड टू रिपीट इट। चुबुकोव, जो लेडीज़ जो लड़की है उसके फादर होते हैं, वो भी इस हीटेड डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। आफ्टर दे एंड दिस, दे एंटर इनटू अनदर आर्गुमेंट अबाउट देयर डॉग्स एंड विच वन इज़ बेटर देन द अदर। तो जब एक लाइक वन डिबेट इज़ ओवर, एक हीटेड डिस्कशन ओवर होता है, तो फिर एक दूसरा डिस्कशन शुरू हो जाता है जो कि डॉग के बारे में होता है, और वो डॉग, किसका डॉग कितना बेहतर है उसके बारे में ये डिस्कशन शुरू होता है। इन द मिडस्ट ऑफ दिस प्रपोजल गेट्स फॉरगॉटन until Lomov falls up due to his that is palpitation. नाउ पैल्पिटेशन मीन्स धड़कन, जो दिल की धड़कन होती है, धड़कन बढ़ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नो लाइक आप बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा हो, एंग्री हो, तो आपकी दिल की धड़कनें जो है बढ़ जाती है। तो जब उनके बीच दूसरा डिबेट शुरू होता है, तो इस बीच जो मेन पर्पस होता है, मेन जो मकसद होता है, जो प्रपोजल होता है, वो उसके बारे में सारे लोग भूल जाते हैं। और फिर उन लोगों को मतलब जब बात हो रही होती है और हीटेड डिस्कशन हो रहा होता, तो लोमोव का जो धड़कन है, दिल का धड़कन, वो काफ़ी बढ़ जाता है। एंड चुबुकोव जो है इंस्टेंटली पुट्स हर डॉटर्स हैंड इन लोमोव्स, उसके हाथ में वो अपना मतलब बेटी का हाथ दे देता है लोमोव के हाथ में। अनफॉर्चुनेटली द क्वारलिंग स्टिल कंटिन्यूज, और इसके बावजूद, हाथ देने के बावजूद भी जो है लड़ाई जारी रहती है, उनके बीच डिस्कशन जारी रहता है। नाउ फिर इसमें कहता है कि जो इस प्रपोजल का जो ड्रामा का जो मतलब सीन शुरू होता है, वो शुरू होता है द कर्टन राइजेस विथ लोमोव entering his neighbor Chubukov house fully dressed up in his evening attire. Chubukov is surprised to see him well dressed up as him and ask him the occasion. So Lomov reveals that he had come to make a request, and Chubukov anticipates that he must have come to ask for money which he does not intend on giving. On being revealed that Lomov had come to ask for Chubukov's daughter Natalia's hand in marriage, Chubukov gets filled with excitement and leaves to call Natalia. तो इस प्ले का जब शुरुआत होता है, नाटक का जब शुरुआत होता है, ड्रामे का,
तो उसमें दिखाता है कि पर्दा उठने के बाद जो चुबकोव का जो फैमिली, जो पड़ोसी है लोमोव, वो काफ़ी सज धज के आता है शाम के समय, इवनिंग अटायर में। और उसको देख करके चुबकोव जो है सरप्राइज हो जाता है कि ये काफ़ी सज धज के क्यों आया है, और उससे पूछता है कि क्या कोई ख़ास बात है, ऐसे करके। तो लोमोव जो है उसको मतलब कुछ बताना ही चाह रहा होता है कि उसके पहले चुबकोव सोच लेता है कि ये मेरे घर शायद पैसा मांगने आया है, और वो पैसा देने के मूड में नहीं होता है। बट जब उसने लोमोव ने बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तो ये बात सुन करके उसको काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी हैप्पीनेस होता है, एक्साइटमेंट होता है। और इस एक्साइटमेंट में जो है वो अपनी बेटी नटालिया को बुलाना भूल जाता है। इट सेज़ कि लोमोव जो है वो एक 35 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है, हु सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस। 35 वर्षीय युवक है जिसको हमेशा जो है आप कह सकते हैं हार्ट अटैक टाइप का आता है, तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। एंड गेट्स अपसेट वेरी इजली एंड डज नॉट स्लीप वेल। और थोड़ा सा उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो परेशान रहता है और अच्छे से ढंग से सो भी नहीं पाता है। ही थिंक्स इट इज़ द बेस्ट एज फॉर हिम टू गेट मैरिड एंड ही इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ हिज माइंड मेड अप अबाउट नटालिया। और उसको ऐसा लगता है कि ये सही उम्र है जिसमें वो शादी कर सकता है, और इसीलिए जो है वो नटालिया के फादर के पास जाता है और उससे हाथ मांगता है। According to him, Natalia is average looking and good housekeeper. When Natalia arrives, Lomov begins the conversation about how grateful and glad he is that both their families are on good terms since the very beginning. तो फिर नटालिया जब आती है तो उसको बताता है, चूँकि नटालिया एक एवरेज लुकिंग गर्ल है लेकिन एक अच्छी हाउसकीपर है, घर को अच्छे से संभाल लेती है। और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है तो वो बताता है कि वो काफ़ी खुशनसीब है, और उसको इस बात का काफ़ी ग्लैड फील करता है कि उन दोनों के फैमिली के बीच में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, काफ़ी अच्छा लाइक मेल भाव है। और ये अभी नहीं है, जब शुरुआत से है, तो ये बात उसको काफ़ी अच्छा लगता है। Now, while continuing to talk about his land, he somehow mentions about Oxen Meadows, which earlier was disputed property but now his. तो जब वो बात कर रहा होता तो उसमें एक बात ऐसी निकल के आती है जो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। ऑक्सन मिडो एक प्रॉपर्टी है जो कि पहले डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी था, उसके ऊपर दोनों दावा करते थे, लाइक चुबकोव एंड लोमोव। लेकिन बाद में निर्णय जो है लोमोव के साइड में आया और वो प्रॉपर्टी अब इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। Natalia could not believe a word he was saying because she believes that Oxen Meadows belonging to her family. और इस बात पे नटालिया जो है बिल्कुल विश्वास नहीं करती, क्योंकि नटालिया जो है बचपन से उसको ऐसा बताया गया था कि वो जो प्रॉपर्टी ऑक्सन मेडोज प्रॉपर्टी जो है वो इनके फैमिली को बिलोंग करता है, नटालिया की फैमिली को बिलोंग करता है। बोथ of them enter into a heated discussion and act childishly when Chubukov enters just to get the conversation more heated. और इसी बीच मतलब उन दोनों के बीच डिबेट चल रहा होता है और बच्चों की तरह वो एक दूसरे से तू तू मैं करने लगते हैं। इसी बीच नटालिया के फादर जो है चुबकोव उस कन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं, तो वो कन्वर्सेशन और ज़्यादा हीटेड हो जाता है, तू तू मैं और भी बढ़ जाता है। So, dear student, we will continue this story, this play act in next part of the video. I hope you will get entertained after listening the whole play and whole drama, as it is very interesting chapter. So stay tuned with the channel and do like and subscribe the channel.
We will continue the remained part of the same chapter in next video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.